नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आई हुई एक नई और बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं। अगर आप एक लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है और काफ़ी अच्छा लेवल भी है। लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4 तक की वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड होगी, क्योंकि हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड ही है। अगर आप एक लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने लाइब्रेरी साइंस का कोई कोर्स किया हुआ है या आप फ्यूचर में कोई लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करना चाह रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको ऐसी बहुत सारी अपडेट जिसकी मैं वीडियो नहीं बनाता हूं वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाती है। बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या रिक्रूटमेंट आपको देखने को यहां पे मिल रही होगी। तो यहां पे आप देखें तो एप्लीकेशन नंबर जो है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर वो है 312/2025। ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है। इसमें जो आपकी एप्लीकेशन शुरू होगी वो 5/8/2025 यानी कि 5 अगस्त 2025 से यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। और इसमें आप लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन अगर आप देखें तो ये है 21/8/2025, यानी कि 21 से पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना है। हम व्यू डिटेल में जाके देखते हैं कि इसमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। यहां पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहां पे आपको वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ के साथ आप ये यहां पे जाके आप ये सारी चीजें भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी की, यानी कि क्या क्या वैकेंसी आपको यहां पे देखने को मिल रही है। तो यहां पे लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वैकेंसी जो है वो 3 तरीके की आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। पहला है प्रोफेशनल असिस्टेंट, यहां है दूसरा सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट और तीसरा है आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट। तीनों ही वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है ये अलग अलग क्वालिफिकेशन इसके अंदर मांगी है, लेकिन तीनों लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। लेकिन प्रोफेशनल असिस्टेंट में आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है वो पूरी तरह से एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। यहां पे सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में जिन्होंने MLIS किया हुआ है वो लोग भी एलिजिबल होंगे बिना किसी एक्सपीरियंस के साथ, लेकिन BLIS किया हुआ है तो उनके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और लाइब्रेरी असिस्टेंट में कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हम क्वालिफिकेशन की बात थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं इसमें पे लेवल आपका क्या रहने वाला है और कहां कहां किस किस कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। तो प्रोफेशनल असिस्टेंट में पे लेवल आपका 6 रहने वाला है। अनरिजर्व के लिए 8 वैकेंसी है, SC कैटेगरी के लिए 2, FT कैटेगरी के लिए 1, OBC के लिए 3, EWS के लिए 1, टोटल 15 वैकेंसी होने वाली है। जिसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 1 वैकेंसी, विजुअली इंपेयरमेंट या लो विजन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। बात करें सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की तो यहाँ पे पे लेवल 5 आपका रहने वाला है। 9 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, 2 SC के लिए, 1 FT के लिए, 4 OBC के लिए, 1 EWS के लिए, 17 वैकेंसी रहने वाली है। कोई भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रावधान यहां पे नहीं किया गया है। बात करें लाइब्रेरी असिस्टेंट की तो पे लेवल इसका 4 रहने वाला है। 4 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 0 वैकेंसी SC कैटेगरी के लिए, 1 वैकेंसी FT यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, 1 वैकेंसी OBC कैटेगरी के लिए और 1 वैकेंसी, माफ कीजिए आप कोई वैकेंसी नहीं है, EWS कैटेगरी के लिए आपको देखने को मिलेगी, यानी कि EWS और SC कैटेगरी के यहां पे आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। टोटल 6 वैकेंसीज है, जिसमें 2 यहां पे आपको PWBD के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के प्रावधान देखने को मिल रहे होंगे। हम बात कर लेते हैं इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, या क्या क्या मांग रखा है इसके अंदर। देखिए पहले क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये देखिए क्वालिफिकेशन में प्रोफेशनल असिस्टेंट के अंदर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, MLIS के साथ BLIS का रखिए तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का भी एक्सपीरियंस है तो कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। दूसरे पॉइंट में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन दी हुई है, जो कि सब लोग के पास नॉलेज होती ही है, ठीक है। और यहाँ पे 35 ईयर्स की एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है, यानी कि 35 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें पे लेवल आपका 5 रहने वाला है। MLIS मांग रखा है, बिना किसी एक्सपीरियंस के साथ आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप BLIS आपने कर रखा है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 32 ईयर्स की एज लिमिट इसके अंदर दी हुई है। लाइब्रेरी असिस्टेंट में किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। अगर आपने BLIS की हुई है, 32 ईयर्स की एज लिमिट है, लेवल 4 का पे स्केल दिया जाएगा।
आप इसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के। बात कर लेते हैं आपका क्या रहेगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। मैं इतनी जल्दी जल्दी बोल के वीडियो बना भी रहा हूं, तो भी देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तभी आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या मांग रखा है। ये तो आप अगले स्टेज पर जब जाएंगे, कोई फर्स्ट स्टेज पर रहेगा, कोई सेकंड स्टेज पर रहेगा, कोई स्किल टेस्ट पर रहेगा, तो आपको पूरी जानकारी उसकी रहेगी। बात करें तो कितने लेवल ऑफ स्टेजेस रहेंगे एग्जामिनेशन में, तो 2 इसमें स्टेज लिखा है, लेकिन 2 स्टेज नहीं है, एक तरीके से 3 स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है। वो बताता हूं कैसे। पहले स्टेज में आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा। दूसरे स्टेज में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा, बल्कि आपका मेन एग्जामिनेशन होगा, जो कि पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, फॉलोड बाय स्किल टेस्ट। यानी कि स्किल टेस्ट आपका 3rd लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, जो इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक तरीके से समझ सकते हैं फॉलोड बाय स्किल टेस्ट का मतलब 3 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन यहां पे दिए हुए हैं। हम बात करें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 45 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले 3 आवर्स का रहेगा ये आपका, और 150 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के। 45 क्वेश्चन आएंगे आपके लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड और आईटी से रिलेटेड। 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 क्वेश्चन मैथ्स के, और 35 क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 150 क्वेश्चन 300 नंबर के देखने को मिलेंगे। इसकी कोई वेटेज नहीं होगी फाइनल सिलेक्शन में, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने हैं अभी बताऊंगा आपको, वीडियो में अभी तक बने रहिए आप। स्टेज 2 की बात कर लेते हैं पहले। स्टेज 2 में उन लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा जो मिनिमम मार्क्स लेके आते हैं, वो भी आपको बताने वाला हूं। मिनिमम मार्क्स लेके आते हैं उनका मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो 300 मार्क्स का होगा, और आपका 3 आवर्स का एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपका लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग डाटा एनालिसिस पैकेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रूल्स एंड देयर एप्लीकेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके 300 मार्क्स का होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे। मेरिट भी इसी के बेसिस पे, इसी 300 मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट ड्रॉ करी जाएगी, आपकी मेरिट इसी के बेसिस पे बनने वाली है। स्किल टेस्ट के लिए उन सभी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो मेंस एग्जामिनेशन देंगे, उनको स्किल टेस्ट देना भी कंपलसरी है। लेकिन इसमें जो आपका स्किल टेस्ट है पूरी तरह से क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि आपको 100 में से 50 मार्क्स लाने हैं। अगर आप इसमें 80 मार्क्स ले आए, 70 मार्क्स ले आए, तो भी आप पूरी तरह से एलिजिबल रहेंगे। 100 में से 100 ले आए तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन मेन जो मेरिट बन रही है वो रहेगी आपकी इसके बेसिस पे, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे रहने वाली है। स्किल टेस्ट की बात करें तो लाइब्रेरी प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कंप्यूटर विद स्पेशल रेफरेंस टू नॉलेज ऑफ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेजेस, जैसे कि आपका कोहा हो गया, लिप्सिस हो गया, सोल हो गया, इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात करें इसके अंदर जैसे इसमें बताई दिया कि स्किल टेस्ट जो है क्वालिफिकेशन इन नेचर है। हम बात कर लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या मांग रखा है, कितने मार्क्स चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि भाई 150 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स से होंगे, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 0.5 की। इसमें दिया हुआ है कि कट ऑफ ऑफ क्वालिफाइंग प्रिलिमिनरी टेस्ट विल बी 50% ऑफ द एवरेज स्कोर ऑफ टॉप 5%, यानी कि टॉप 5% जितने नंबर लेके आ रहे हैं, मान लीजिए वो 300 नंबर में से मान लीजिए 300 के 300 नंबर लेके आ रहे हैं, तो उसका 50% यानी कि 150 नंबर जो बच्चा लेके आ जाएगा, 150 नंबर वो क्या कहते हैं, वो क्वालिफाई कर जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। यानी कि टॉप 5% जो कैंडिडेट होंगे उनके एवरेज मार्क्स लेंगे। एवरेज मार्क्स मान लीजिए, मैंने तो गलत एवरेज निकाल दिया, मैंने तो यही समझ लिया कि 2 ही लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है। मान लीजिए 2 लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है, 300 मार्क्स बने 2 बंदों के, और 2 को हम डिवाइड कर देंगे, 300 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 150 बन गया। ठीक है, समझ गए ना। मतलब बेसिक बात ये है कि आपके टॉप 5% जो लोग होंगे उनका जो मार्क्स आएंगे उनका एवरेज ले लेंगे, और एवरेज 50% मार्क्स जो अगर जिस बंदे के होंगे उनको ले लिया जाएगा। ये तरीके का है इसका। और रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5% का जो एसएससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और 10% का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने आपको बता दिया थोड़ा प्रोसीजर क्या रहने वाला है इस तरीके का। जनरल सेक्शन की बात करें तो इसमें एक चीज आपके लिए जानना जरूरी है, वो है इसकी फी स्ट्रक्चर, जो कि काफी महंगा, काफी क्या कहते हैं अमीर लोगों के लिए बनाया गया है। क्या कहते हैं जो हमारे अनंत अंबानी है, मुकेश अंबानी है, उन लोगों के लिए बनाया गया है कि जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपये, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और फीमेल कैटेगरी के लिए 800 रुपये, जबकि फीमेल कैटेगरी के लिए ये लगभग हर इंस्टीट्यूशन में फ्री में फॉर्म भरवाते थे। लेकिन क्या करें, अब SC ST और PWBD कैटेगरी के लिए 600 रुपये इसमें एप्लीकेशन फीस रखी हुई है। और
काफ़ी मालदार लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो अप्लाई करना चाहें। 5/8/2025 इसकी एज लिमिट, माफ़ कीजिए एज लिमिट नहीं बल्कि एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो उसके अंदर दी हुई है। यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।